ये हमारे पास टोपोलॉजी हमारी लैब की। डिवाइसेस स्टार्ट कर लेता हूँ मैं सर, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी। इसके लिए मेरे ख्याल से आपको कम से कम जो है ना इस लैब को चलाने के लिए मेरे ख्याल से 16 GB रैम होगी तो ये चल जाएगी। ये भी मैं बोल ही नहीं रहा इसलिए वॉइस नहीं आ रही। जी हमारी डिवाइसेस चल गई हैं, अब हम अपना टास्क में आते हैं। हम टास्क से स्टार्ट करते हैं अपने। हमारा 3.1 से जो है लैब स्टार्ट होती है, तो 3.1 से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है 3.1 अगर आप देखें वीलैन का टास्क है, वो कहता है कॉन्फ़िगर करें वीलैन जो कि अकॉर्डिंग टू वीलैन प्लानिंग टेबल है ऊपर उसमें से, और जो लिंक टाइप है इंटरकनेक्ट जो आपस में स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 के साथ और AC1 के साथ, वो आपने कॉन्फ़िगर करने एज ट्रंक। और जो सा ये करस्पॉन्डिंग वीलन फिर उन ट्रंक वीलन में आपने असाइन कर देनी। ये बेसिकली हमारे पास 3.1 में क्या है। और हम 3.1 का जोन सा वो स्विच 1 स्विच 2 स्विच 3 और स्विच 4 में हमने ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ऊपर उसने वीलन टेबल हमें दे दिया है, ये देखें ये हमें वीलन टेबल भी मिल गया है। ये ऊपर हमारे पास वीलन टेबल आ गया, तो इसके हिसाब से हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। हम इसको एक साइड पे रख लेंगे साथ, ताकि हमें ये नजर आता रहे, और दूसरी साइड पे हम अपना ये रख लेंगे। 3.1 टास्क हम स्टार्ट करने लगे। तो हम चलते हैं स्विच 1 पे। सबसे पहले इसका नाम चेंज करके सिस्टम स्विच 1। स्विच 1 रखने के बाद हमें सबसे पहला काम जो करना है, हमारे पास है इसके अंदर पहले देखें वीलन कौन कौन सी बनी है, पहले आपने ये देखना है। तो आप देखें ये 20 है, 30 है, 15 है, और
10 है, क्योंकि हमारे पास इसमें अंदर 5 वीलन बनी हुई हैं। 10 है, यानी कि 10 भी है, वीलन 10 है, 15 है, 20 है, 30 है और 50 है। जी सर जी, CLI थोड़ी छोटी कर लेते हैं, बताइएगा किस साइड से छोटी करूं। अब ठीक है, चलो ठीक, गुड हो गया। जी, तो अब मेरे पास अगर आप साथ वर्कबुक देखें, वर्कबुक को साथ रखकर आपने ये लैब स्टार्ट करनी है, फिर आपको आसानी होगी। तो हमने अभी स्विच 1 के ऊपर वीलन जोन सी बनानी है, एक 20 है, 30 है, 15 है, 10 है और 50 है, मीन तो 5 वीलन हमने क्रिएट करनी है वीलन स्विच 1 के ऊपर। तो हम स्विच 1 को पहले मैंने इसका नाम चेंज किया, उसको मैं कमांड देता हूँ वीलन बैच की कमांड से हम जो है ना वो बना सकते हैं, जितनी मर्जी वीलन बना लें। तो मैं 10 है, 15 है, 20 है, 30 है और 50 है, ये मेरे पास स्विच 1 पे वीलन है। मैंने एंटर किया और ये मेरी वीलन बन चुकी है। उसके बाद आप देखें मेरे पास 0/0/1 से 0/0/3 जो इंटरनेट गीगा इथरनेट है, ये ईथर ट्रंक है, इनके ईथर चैनल बना हुआ है, जिसे सिस्को में या बाकी वेंडर में ईथर चैनल कहा जाता है, लेकिन हुआवे इसे लिंक एग्रीगेशन कहता है। मुझे मेरे क्लास को पता होगा लिंक एग्रीगेशन क्या होता है, सर ने मुझे पिछली क्लासों में पढ़ा था आपने। तो लिंक एग्रीगेशन, अब हम गीगा इथरनेट 4 से स्टार्ट करते हैं, वो जब लिंक एग्रीगेशन की बारी आएगी फिर हम उसे बनाएंगे। तो गीगा इथरनेट 0/0/4 पहली चीज ट्रंक है, दूसरी उसके अंदर 15 और 20 वीलन जो है उसके अंदर फॉल हो रही है। तो हम चलते हैं इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/4, वहां जाने के बाद मेरे पास कमांड आ जाएगी पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक, इसको मैंने ट्रंक कर दिया। उसके बाद मैंने अब इसमें से 15 और 20 वीलन की पास करवानी है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पोर्ट ट्रंक लो पास वीलन 15 और 20, ये दो वीलन मैंने पास करवा दी गीगा इथरनेट 0/0/4 में से। उसके बाद मेरे पास 5 से गीगा इथरनेट, इसमें से वीलन 30 जा रही है, तो सेम यही काम करना है। मैंने क्विट किया, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/5 पे गया, वहां जाने के बाद मैंने पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक ट्रंक करने के बाद पोर्ट ट्रंक लो पास वीलन कौन सी है, 30 सिर्फ। उसके बाद मेरे पास नीचे वाला इंटरफेस है जो कि 0/0/6 से वहां पे गया इंटरफेस जी 0/0/6। वहां जाने के बाद मैंने कमांड, अब वो एक्सेस है मेरे पास, वो ट्रंक नहीं है, तो मैंने पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस। उसके बाद अब मैंने उसमें से वीलन 10 को पास करवाना है, जिसकी कमांड होगी पोर्ट डिफॉल्ट वीलन 10। पोर्ट डिफॉल्ट वीलन 10 से मैंने एक्सेस को भी पास करवा दिया। उसके बाद मैंने आना है 0/0/7 पे इंटरफेस। तो इंटरफेस जी 0/0/7 पे आने के बाद वो भी ट्रंक है, तो क्या कमांड होगी, पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक और पोर्ट ट्रंक अलो पास वीलन 20 और 50, दो वीलन जा रही है, एक मेरी क्या 20 और दूसरी क्या 50, ये दोनों भी मैंने पास करवा दी। मेरा स्विच 1 पे मेरा काम खत्म हो गया वीलन वाला। अब मैं आता हूं स्विच 2 पे। पहले स्विच 2 का नाम चेंज करना है, सिसनेम स्विच 2 करने के बाद
अब देखें उसकी 0/0/1 और 0/0/3 से ले जो सी है वो क्या है, मेरी ईथर ट्रंक बनी हुई है, लिंक एग्रीगेशन बना हुआ है उनके दरमियान। तो यहाँ पर भी मैंने 4 से स्टार्ट करना है। और इसमें कितनी वीलान है, आप देखें 30 है, 20 है और 10 है। इसके ऊपर 3 वीलान है सिर्फ, 10, 20 और 30। तो वही वीलान डैश 10, 20, 30, 3 वीलन बनाए। उसके बाद इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/4 में गया। वहां जाने के बाद पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक और पोर्ट ट्रंक लो पास वीलन 30। उसके बाद 5 पे गया। फाइव को भी ट्रंक बनाना, यहाँ पे पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक और पोर्ट ट्रंक लो पास वीलन। और 5 में से 20 गुजर रही है, 20। और जो एंड वाला वो हमारा क्या है, एक्सेस। इंटरफेस 0/0/6 क्या है, एक्सेस। पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस। उसके बाद हमने क्या करना है, पोर्ट डिफॉल्ट वीलन 10, क्योंकि उसमें से 10 गुजरी है। ये मेरा काम स्विच 1 और स्विच 2 में कंप्लीट हो गया। अब मैं स्विच 3 में आऊं अगर, तो स्विच 3 में हमारे पास कितनी वीलन है, 20 है, 15 है, 20 है, 15 भी, 2 वीलन है मेरे पास, 15 और 20 स्विच 3 में। तो मैं स्विच 3 में आता हूं। इसका नाम पहले चेंज करते हैं। वो भी करते हैं पीवीआईडी भी। अच्छा जी, स्विच 3 में आने के बाद मैं गया इंटरफेस। मेरे पास है गीगा इथरनेट नेट 0/0/1। वहां जाने के बाद पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक, पोर्ट ट्रंक। अब देखिए स्विच 3 में जोन सा है मेरे पास, जो स्विच 3 की गीगा/1 की आप देखें तो 15 पीवीआईडी दी हुई है। तो पहले मैं लिखूंगा ट्रंक, मैंने कर लिया ऐसे। ट्रंक करने के बाद अब मुझे उसकी पर वीलन आईडी जो सा है वो मुझे डालनी है। यहाँ पे लिखूंगा पोर्ट ट्रंक पर वी आई डी, वीलन कितनी है उसमें, 15। उसके बाद अब आगे मुझे उसको डालना है वीलन 15 के अंदर ही। पोर्ट ट्रंक दो पास वीलन 15। तो मेरे पास है ये। अब दूसरे इंटरफेस पे चलता हूँ। इसके इंटरफेस ये 0/0/2 पे, 0/0/2 जो सा वो एक्सेस है। पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफॉल्ट वीलन 20 का मेंबर है ये। उसके बाद इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/4, वो भी ट्रंक है। तो पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक और पोर्ट ट्रंक लो पास वीलन। इसमें दोनों वीलन जा रही है 4 में, 15 में और 20 में।
और इसके बाद इंटरफेस G0/0/5 और पोर्ट ट्रंक, सॉरी पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक, और ये भी इसमें सिर्फ बीच आ रही है, पोर्ट ट्रंक लो पास वीलैंड। तो ये मेरा स्विच 3 भी हो चुका है। अब हम आते हैं स्विच 4 पे। इसका नाम चेंज कर दें। और स्विच 4 पे सिर्फ वीलन 30 बनी हुई है। ये मैनुअली करती है, वो हम आगे करेंगे जब फिर मैं आपको बताऊंगा लिंक एग्रीगेशन जो उनका है, वो आगे मिलकर जिस तरह लिखा होगा हमारे क्वेश्चन सेट के अंदर तब करेंगे, हम वैसे ही करेंगे। वीलन 30 है सिर्फ, तो वीलन वैल 30 कर दे या वैसे ही 30 कर दे, कमांड चल जाएगी। तो इसके बाद अब अगर इंटरफेस 0/0/1 जो उनका है वो एक्सेस है, पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस, और इसमें 30 है डिफॉल्ट वीलन 30। उसके बाद हमारे पास इंटरफेस Giga/0/0/4 है जो कि ट्रंक है, पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक, और पोर्ट ट्रंक लो पास वीलन 30 है। उसके बाद इंटरफेस G0/0/5 है जो कि पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक है, और इसमें भी सिर्फ 30 ही जा रही है। पोर्ट ट्रंक लो पास वीलन 30। अब इसके बाद हमारा आ गया एसी। एसी पे स्टार्ट करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास एसी क्यों नहीं है? इस टोपोलॉजी में एसी ही नहीं है, हम लगा लेते हैं। हाँ जी, टोपोलॉजी में ऐड ही नहीं है। हाँ जी, कर लेते हैं ऐड, कोई टेंशन क्यों लेते हैं। ये एसी एक इधर लगा हुआ है, और उसके बाद एक एपी लगा है जो कि इधर है। अगर हम प्रिंट टोपोलॉजी निकाल के देखते हैं उसके मुताबिक ये किधर लगे, AC1 और AP1, ये 0/0/7 से 0/0/1 के साथ कनेक्टेड।
ये 0/0/7 से 0/0/1 के साथ। और एपी कनेक्टेड है 0/0/1 से 0/, एसी। अच्छा जी, अब एसी पे हमें जाना है इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/1 पे। इंटरफेस गीगा 0/0/1 के साथ वही कमांड स्विच वाली यहाँ पर भी चलती है। पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक है, और पोर्ट ट्रंक लो पास वीलैन। पोर्ट बनाने हमने वीलैन नहीं बनाई, सिस्टम और वीलैन -20 और 50। चले जरा इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/1 और पोर्ट लिंक टाइप पोर्ट ट्रंक लो पास वीलैन 20 और 50। ले जी, एसी पर भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब हमारा आ गया टास्क नंबर अगला। ये हमारा टास्क हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमारा आईपी एड्रेस, प्लीज फॉलो द एड्रेस इंफॉर्मेशन गिवन इन द एग्जाम प्लानिंग टोपोलॉजी। उसको फॉलो करके आईपी एड्रेस सब पे कॉन्फ़िगर करें। तो ऊपर आईपी वाली अब हमारी टोपोलॉजी पे आए थे, तो ये हमारी आईपी एड्रेस वाली टोपोलॉजी। तो हम एसी पे हैं, तो पहले एसी को ही आईपी दे देते हैं। तो ये एसी पे देते हैं, एक बनाया उसने वीलैन इंटरफेस, इसको SVINT कहते हैं, स्विच वीलैन इंटरफेस। तो ये उसने बनाया वीलैन 15 पे, सॉरी वीलैन 50 पे बनाया होगा। तो उसको उसने आईपी दिया 10.1.50.2 का। हम देते हैं इसको वीलैन 50 को आईपी। सिस्टम में जाकर वीलैन 50 देने के बाद आईपी एड्रेस उसने दिया है 10.1.0/24 के साथ। ठीक है जी। इसके बाद 50.2 के साथ इंटर। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट सारे आपकी होते हैं, लेकिन हम फिर भी यही दबा तो शट डाउन कर देते हैं। और ये तो इंटरफेस लूपबैक 0 पे आईपी एड्रेस है 8.8. और वो भी है 32 के साथ। तो हमारा एसी पे वीलैन का काम भी हो गया, और इसके अलावा हमारा एसी पे आईपी एड्रेस भी हो गया। अब हम वापस आते हैं R1 पे, ऊपर चलते हैं जरा राउटर 1 पे। तो सिस्टम में जाने के बाद 0 पहले बना हुआ R1 पे, और उसके बाद गीगा में 0/0 0/0/1। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इंटरफेस लूपबैक 0 पे जाने के बाद आईपी एड्रेस है 7.7.7.732
के साथ इंटरफेस इंटरफेस गीगाहर्ट्ज़ 0/0/0 के पे जाने के बाद आईपी एड्रेस है 10.1.127.7 और 24 के साथ। उसके बाद इंटरफेस 0/1 पे आईपी एड्रेस है 10.70.724 के साथ। तो इसका सिस्टम हम चेंज करके R1 देख लेते हैं। R1 अब स्विच 1 पे आना, स्विच 1 की वीलैंस को आईपी लेना है, तो स्विच 1 पे आ जाते हैं दोबारा से। अच्छा जी, स्विच 1 की वीलैन इंटरफेस 10 को आईपी है, इंटरफेस वीलैन 10 हमारा आईपी एड्रेस दिया हुआ है 10.1.13.3.24 के साथ। उसके बाद इंटरफेस वीलैन 15 को आईपी है 15 को आईपी एड्रेस है 10.1.15.1.24 के साथ। उसके बाद इंटरफेस वीलैन 20 को आईपी है 10.1.20.13 ये भी 24 के साथ। उसके बाद इंटरफेस वीलैन 30 को एड्रेस है 10.1.30.13.24 के साथ। और उसके बाद इंटरफेस वीलैन 50 आईपी एड्रेस है हमारा 10.1.50.124 के साथ। उसके बाद लूप बैक भी एक बनाया हुआ है, इंटरफेस लूप बैक 0 आईपी एड्रेस है 3.3 के साथ। स्विच 1 पे आप आ जाए स्विच 2 पे। स्विच 2 पे 10 तो इंटरफेस वीलैन 10 उस पे हमारा आईपी एड्रेस है स्विच 2 पे 10.1.24.4 के साथ। उसके बाद इंटरफेस वीलैन 20 पे आईपी है आईपी एड्रेस 10.1.20.14 के साथ। उसके बाद इंटरफेस वीलैन 30 पे आईपी है आईपी एड्रेस 10.1.20.14 के साथ। उसके बाद हमारे पास लूप बैक है, इसका आईपी एड्रेस है 4.4.4.432 के साथ। स्विच 2 पे भी खत्म हो, 3 पे सिर्फ एक ही वीलैन को आईपी है जो कि वीलैन 15 इंटरफेस वीलैन 15 पे हमारा आईपी एड्रेस है 10.1.15.224 और वीलैन 15 ये आईपी नहीं था। आईपी एड्रेस है स्विच 3 पे 10.1.15 ये था .224 के साथ। ठीक है, उसके बाद एसी पे हमने आईपी एड्रेस साइन कर दिए हुआ है ऑलरेडी।
फायरवॉल वन पे आते हैं अब हमारा फायरवॉल पे है। इसका सिस्टम चेंज करके फायरवॉल वन रखते हैं और फायरवॉल पे आईपी एड्रेस करते हैं। इंटरफेस गीगास में 1/0/0 पे आईपी है। इंटरफेस गीग 1/0/0 जाने के बाद हमारे पास आईपी एड्रेस है 10.1.127.124। इसके बाद उसके बाद इंटरफेस में 1/0/1 इस पे हमारा आईपी एड्रेस है 10.1.13.124। उसके बाद इंटरफेस गीगासनेट 1/0/6 पे आईपी है हमारा 10.1.12.124 के साथ। और उसके बाद हमारा इंटरफेस लूपबैक 0 पे आईपी है 1.1.1.132। जी फार्मल वन पे आईपी एड्रेस कंप्लीट हो, वन टू पे आते हैं। इसका भी सिस्टम फायरवॉल रखते हैं और इसकी भी आईपी एड्रेस ही स्टार्ट करते हैं करना। और इसके भी इंटरफेस 1/0/0 पे आते हैं। आने के बाद आईपी एड्रेस 10.127.224। इसके बाद आईपी एड्रेस 10 डॉट सॉरी 10.1. ठीक हो गया। उसके बाद इंटरफेस गीगासनेट 1/0/1 पे आते हैं। आईपी एड्रेस है 10.1.24.224। उसके बाद इंटरफेस गिग 1/0/6 पे आते हैं और आईपी एड्रेस 10.1.12.224। उसके बाद इंटरफेस लूपबैक 0 पे आते हैं और आईपी एड्रेस है हमारे पास 2.2.2.232। और पीसी को आईपी देना है पीसी पर, कौन से पीसी का आईपी इसने बताया हमें, ये सुनता है PC1 का आईपी। PC2 का, PC1 तो है नहीं, जब PC2 ही लगा होगा। चलो इसको छोड़ दिए, हम बाकी काम करते हैं। अच्छा जी, हमारी अब आईपी एड्रेस, अच्छा अगर आप आईपी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं ये वो ये गलत नहीं है तो उसकी कमांड आपने डिस्प्ले करंट नहीं देनी, उसकी कमांड आपने देनी। जैसे कि मैं राउटर वन पे आया हूँ या एसी पे देख लें, राउटर वन पे देख लें, कमांड आपकी है आईपी अपने डिस्प्ले इंटरफेस ब्रीफ करेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन से इंटरफेस में कौन सा आईपी है। देखें एक जोड़ सा है R1 के 3 इंटरफेसेस है जिन पे हमने आईपी साइन किया है। तो मैं आपका डॉक्यूमेंट निकालूं तो ऊपर मैं चेक करूं तो देखें R1 के 3, एक लूपबैक 0, एक 0/0/1/1, ये देखें, और अब उनके आईपी भी आ गए। तो डिस्प्ले इंटरफेस कमांड है वेरिफिकेशन के लिए कि जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है वो सही हुई है या गलत हुई है। ये क्लास तक साथ है। जी ठीक हो गया। अब वो आगे कहता है लिंक एग्रीगेशन, जिसे सिस्को में ईथर चैनल भी कहा जाता है। वो एलएससीपी वाला आपको जो बता रहे थे, एलएससीपी लिंक एग्रीगेशन। वो कहता है इन ऑर्डर टू इंश्योर द रिलायबिलिटी बिटवीन स्विच 1 और स्विच 2, स्विच 1 और स्विच 2
वो कनेक्ट करना है गीगा स्लैश 0/01 0/0/2 0/2/3 इंटरफेस, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। और इन तीन इंटरफेसेस को आपने बंडल कर देना है एक लॉजिकल इंटरफेस में, जिसका नाम आपने रखना है ईथर ट्रंक 1। और स्विच 1 एक्टिव होगा विद प्रायोरिटी के साथ, जिसकी प्रायोरिटी 100 होगी, जिस स्विच की प्रायोरिटी ज्यादा हो वो होता है। और जिसकी कम हो वो बनता है यहाँ पर हमारा एक्टिव। और उसके अलावा उसने बताया कि जो वन के तीन लिंक है, एक 1 2 3, 1 और 2 एक्टिव है, जो 3 है वो बैकअप पे चला जाना चाहिए, लेकिन 1 और 2 की प्रायोरिटी क्या रखनी है, हमने 100 रखनी है। वो टास्क में ये कह रहा है। तो हम टास्क स्टार्ट करते हैं अपना। स्विच 1 पे जाना हमने। स्विच 1 पे आने के बाद हम पहले बनाएंगे जिसने, और जाएंगे इंटरफेस ईथर ट्रंक 1, जो उसने नाम हमें बताया है। ईथर ट्रंक 1 पे जाने के बाद आप पहले ऊपर साथ में टेबल भी याद रखना है, ऊपर वाले टेबल में हम चले तो ईथर ट्रंक 1 में 20 और 30 वीलन जा रही है और ट्रंक है ये। ईथर ट्रंक 1 में 20 और 30 वीलन जा रही है और ट्रंक है। तो हमने क्या करना है, पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक बना देना इसे, और उसके बाद पोर्ट ट्रंक लो पास वीलन 20 और 30 कर दी। और ये स्टेटिक बनाना है हमने, एलएससीपी का मोड हमने स्टेटिक रखना है, क्योंकि खुद से वो कह रहा है सब कुछ करें। एलएससीपी स्टेटिक। और प्रेम्पशन वैसे इनेबल उसने कहा तो नहीं, लेकिन आप कर दें एलएससीपी प्रेम्पशन इनेबल। अब ये प्रेम्पशन ऐसे के प्रेम्पशन फायरवॉल में वर्क करती थी, इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट इधर है। अब देखिए उसने कहा 1 2 एक्टिव रहेगा, लिंक और जोन पे जाएगा। समझे कि 1 2 में से कोई भी, समझे 1 अगर डाउन हो गया 2 डाउन होता है, जैसे ये दोनों में से डाउन कोई भी लिंक होगा 3 एक्टिव हो जाएगा उसकी जगह पे। फिर दोबारा समझे कि 2 डाउन हुआ 3 एक्टिव हो गया। अब 3 जो सा एक्टिव था, अब 2 दोबारा से अप हुआ तो 2 के चला जाएगा बैकअप पे। अब प्रेम्पशन इनेबल कर दी। प्रेम्पशन से क्या होगा कि 2 जैसे ही अप होगा वो बैकअप पे नहीं जाएगा, वो दोबारा एक्टिव में आ जाएगा और 3 बैकअप पे चला जाएगा। और उसने कहा 2 नए एक्टिव, तो मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्स एक्टिव लिंक नंबर 2। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप डिले सेट करना चाहते हैं, जिनके मैंने कहा कि 2 अगर डाउन और 3 जो सा है एक्टिव में आ गया, 2 दोबारा ऑन होता है तो प्रेम्पशन 2 जो सा है वो दोबारा एक्टिव में आ जाएगा और 3 बैकअप में चला जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि 2 के अप होने के बाद कितनी, हाँ ये भी दे सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है कमांड की, भाई देने को आप दे सकते हैं। अब इसमें वो कहता है, अब मैं आपको बता रहा था कि इसमें अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जोन सा ना वो टाइम बाद हुआ, क्योंकि 2 जैसे ही आए फोरी से जोन सा है ना वो एक्टिव में ना जाए, थोड़ा टाइम वेट करें ताकि 5 जल्दी पहले स्टेबल हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसमें टाइमर लगा रखा, जिनके मैं यहाँ पर लिखता हूँ LACP प्रेम्पशन डिले 10 सेकंड लगा दिया कि 10 सेकंड बाद आपने जो था ना आपको ले। ओके, इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/, अब मैं चलता हूँ, ये मेरा काम हो गया ट्रंक का इधर तक। अब उसके बाद चलता हूँ इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/1। अब मैंने इंटरफेस के अंदर असाइन करना है इस ईथर ट्रंक 1 के अंदर। तो मैं क्या इंटरफेस गीगा 0/1, वहां जाने के बाद ट्रंक 1, और उसने मुझे बताया, देखिए वो कह रहा है LACP प्रायोरिटी वो 2 लिंक की कितनी रखनी है 100। यहाँ मेरे कमांड देनी है LACP प्रायोरिटी 100।
उसके बाद फिर इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/2, और उसके बाद इसको भी इथर ट्रंक 1 में डाला। डालने के बाद इसकी भी एल एस सी पी प्रायोरिटी 100 कर, और उसके बाद इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/3, इसको भी ईथर ट्रंक 1 में डाला, और की प्रायोरिटी में चेंज नहीं करूंगा क्योंकि इसकी उसने मुझे कहा नहीं है। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब मैंने स्विच 2 पे जाकर यही काम करना है। स्विच 2 पे जाके पहले मैं ईथर ट्रंक बनाऊंगा, इंटरफेस ईथर ट्रंक 1, वहां जाने के बाद पोर्ट लिंक टाइप रन करूंगा, और ट्रंक लो पास VLAN 20 और 30, ये करने के बाद मोड LSCP स्टैटिक, उसके बाद LSCP प्रेम्पशन इनेबल करूंगा, उसके बाद मैक्स एक्टिव लिंक नंबर बताऊंगा, उसके बाद LSCP प्रेम्पशन डिले 10 सेकंड, सेम वही कमांड है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद वही इंटरफेस में जाऊंगा, गीगा इथरनेट सेम करनी है सारी कॉन्फ़िगरेशन, कोई चेंजिंग नहीं है सर जी, सिर्फ प्रायोरिटी सेट नहीं करनी। जैसे कि 0/0/1 में मैं गया, वहां जाकर लिखता हूँ ईथर ट्रंक 1, बस प्रायोरिटी नहीं सेट करने। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/2 और ईथर ट्रंक 1, फिर इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/3 और ईथर ट्रंक 1। डेली काम हो गया, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो मैं स्विच 1 पे आकर कमांड देता हूँ डिस्प्ले ईथर ट्रंक 1, इंटर किया तो ये देखें मेरे पास सब कुछ चल रहा है। ऑपरेशन स्टेटस क्या है आप पे, और ये देखें 1 है, 2 सिलेक्टेड है और एक नहीं सिलेक्टेड, एक अनसिलेक्टेड। सर जी अब स्टैटिक कर, स्टैटिक ज्यादा बेस्ट नहीं, स्टैटिक मैंने अभी की ज्यादा बेस्ट है मैनुअल से। स्टैटिक में मिलकर हर चीज आपके कंट्रोल में है ना। और ये देखें जी हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, वर्किंग स्टेटस मोड मिलकर सब कुछ एक्टिव है, लिंक भी एक्टिव है, ये हमारा वेरिफिकेशन भी होगी, क्योंकि डिस्प्ले ईथर ट्रंक 1 की कमांड से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। ये हमारा टास्क 3.3 भी हो गया। उसके बाद आता है हमारा टास्क 3.4 जो MSTP। तो कहता है हमारे पास टू प्रिवेंट लूप between switch 1, switch 2, switch 3 and switch 4 we need to configure the STP mode is empty और domain name उसका Huawei है, VLAN 20 belong to instance, VLAN 30 belong to instance 2, switch 1 प्राइमरी रूट ब्रिज है और switch 2 बैकअप रूट है। switch 2 ये और जो सा रूट ब्रिज है और switch 1 जो सा बैकअप, ये तो इंस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन तो सब में सेम, और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ चेंज होगी, क्योंकि रीजन नेम सब में सेम है, इंस्टेंस सब में सेम है, और वीलैन चारों स्विचेस में एक ही कॉन्फ़िगरेशन होगी। मैं एक में करूंगा, बाकी सब में वहां से कॉपी करके फेंकूंगा। जो शुरू वाली कॉन्फ़िगरेशन दो दो लाइनें कॉन्फ़िगरेशन सब में चेंज है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखा STP, पहले मैं इसका मोड भी चेंज करता हूँ, STP मोड MST, ये
ये बाय डिफॉल्ट में एमएसटीपी होता है, इससे मोड चेंज कर लें, एसटीपी मोड एमएसटीपी, एक पे ही करते हैं बाकी। उसके बाद आ गई एसटीपी रीजन कॉन्फ़िगरेशन। रीजन पे आने के बाद रीजन नेम हमारे पास आ गया, उन्होंने कहा हवावे रखना है तो हम हवावे रखेंगे। उसके बाद इंस्टेंस 1 में उसने कहा वीलन कौन सी है 20, और इंस्टेंस 2 में उसने कहा है वीलन कौन सी है एक्टिव रीजन कॉन्फ़िगरेशन। यही उसने कहा हमारा, इनके सब स्विचेस के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, एक्टिव हो गई। उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले दिस, ये मैंने कमांड्स कॉपी करनी है, ये मैंने जाकर सब में, जी जी मैं कर दूंगा शेयर, दोनों चीजें यहाँ से शेयर कर दूंगा। ये मैंने इधर भी पेस्ट करनी है, ठीक हो गया। ये मैंने स्विच 3 में भी पेस्ट करनी है, सेम काम, और ये मैंने स्विच 4 में भी पेस्ट करनी है। अब जो चेंजिंग है वो दो दो कमांड्स की है, वो मैं आपको कर देता हूँ। उसने हमें कहा कि इन इंस्टेंस 1 स्विच 1 इज द प्राइमरी नोड गेट, स्विच 2 इज द बैकअप नोड गेट। इन इंस्टेंस 2 स्विच 2 इज द प्राइमरी, ठीक होगा समझ लगा। स्विच 1 में हमारा जो है ना, यहाँ पे मैं करूंगा क्विट, क्विट करने के बाद लूंगा एसटीपी इंस्टेंस 1 रूट प्राइमरी है, और एसटीपी इंस्टेंस 2 रूट सेकेंडरी। इसी तरह स्विच 2 पे चलता हूँ, स्विच 2 में उल्टे इसका एसटीपी इंस्टेंस 1 रूट सेकेंडरी है, और एसटीपी इंस्टेंस 2 प्राइमरी है। बाकी हमारी कॉन्फ़िगरेशन कोई भी, बाकी सब सेम हमने कर लिया हुआ, लेकिन ये हमारा 3.4 एसटीपी भी हो गया। इधर तक किसी को कोई मसला हो, समझ आ रहा सबको? ठीक हो गया जी। हाँ, इंस्टेंस सिर्फ स्विच 1 और स्विच 2 में बनेंगे, ये देखे ना वो, उसके आप ये पढ़े, वो कह रहा है कि इन इंस्टेंस 1 स्विच 2 इज द प्राइमरी रूट ब्रिज, ठीक है, मैंने एसटीपी इंस्टेंस 1 रूट प्राइमरी लिख दिया, ठीक है। वो कह रहा स्विच 2 बैकअप है, मैंने स्विच 2 लिख दिया। इसी तरह वो कह रहा है इन इंस्टेंस 2 स्विच 2 इज द प्राइमरी, ये आप पढ़ेंगे साथ, तो आपको समझ। तो स्विच 4 का और स्विच 3 का तो उसने जिक्र ही नहीं किया, इसलिए हमने उस पर पंगा भी नहीं लिया। उसके बाद टास्क कह रहा ओएसपीएफ, तो वो कह रहा टू इम्प्लीमेंट लेयर 3 इंटरनेट वर्किंग विद इन द हेडक्वार्टर नेटवर्क द आईजीपी यूजेस द ओएसपीएफ रूटिंग प्रोटोकॉल। वो कह रहा ओएसपीएफ रूटिंग प्रोटोकॉल चलेगा इंटीरियर गेटवे के, हमें जरूरत है तो हम ओएसपीएफ यूज। स्विच 1 का ये आगे उसने इंटरफेस दिए हैं, वीलन 10 वीलन 20 वीलन 30 लूपबैक 0। उसके बाद स्विच 2 वीलन 10 वीलन 20 वीलन 30 लूपबैक 0। फायरवॉल के इंटरफेसेस दिए हैं, उसमें क्या यहाँ पे ओएसपीएफ चलाना है प्रोसेस आईडी 1 के साथ एरिया आईडी 0। तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोग। उसके बाद ये ओएसपीएफ में किसी को मसला हो, ओएसपीएफ के टास्क की किसी को समझ ना आई हो,
ठीक हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी जोन अगर देखें, वो कहता है कॉन्फ़िगर द, जी ठीक, उसको वो कह रहा है कॉन्फ़िगर द सिक्योरिटी जोन ऑफ द फायरवॉल गीगा इंटरनेट 1/0/1 ऑफ फायरवॉल 2। वो कहता है इन दोनों को ट्रस्ट जोन में ऐड करना है, और गीगा इंटरनेट 1/0/0 वो अनट्रस्ट में, और 1/0/6 जो सा वो डीएमजी जोन में। क्यों, कोई मसला हो किसी को? ठीक हो गया। उसके बाद वो फायरवॉल सिक्योरिटी पॉलिसी कह रहा है, वो कह रहा है वो एक्टिव स्टैंड बाय कॉन्फ़िगर करना है। फायरवॉल 1 प्राइमरी होगी और फायरवॉल 2 स्टैंड बाय होगी। सर जी पिंग आप जब ये लैब करेंगे ना तो फिर आपका पिंग भी हो जाएगा इसमें, उसमें क्योंकि वो पॉलिसियां थी तो इसलिए पिंग नहीं था हो रहा हमारा, क्योंकि रोटर से के हमारे पास ओएसपीएफ या कोई प्रोटोकॉल नहीं था कर रहा, स्टैटिक रूटिंग कर रहे थे, वो स्टैटिक रूटिंग में। हाँ जी, इनेबल सर्वर मैनेजर, ये मैनेज पिंग करें तो फिर हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया अब्दुल्ला भाई आपने, गुड। तो एक्टिव स्टैंड बाय कॉन्फ़िगर करें, फायरवॉल इज द प्राइमरी एंड फायरवॉल 2 इज द स्टैंड बाय। फिर भागचंद भाई आपकी उसमें मसला होगा स्टैटिक में। आप स्टैटिक को छोड़ें, आप प्रोटोकॉल चलाएं, फिर आपका पिंग हो जाएगा। आप रिप या कोई और प्रोटोकॉल, ये वाली लैब कीजिएगा जो मैं ये हम कर रहे हैं ना मॉक लैब, इसको आप कीजिएगा तो आपका तो ये देखें जी, वो कह रहा है कि एक्टिव स्टैंड बाय में कॉन्फ़िगर है फायरवॉल 1 प्राइमरी और दूसरी स्टैंड बाय है। उसके बाद वो कह रहा है कि गीगा इंटरनेट 1/1 पे 0/0 पे, और वर्चुअल आईपी आपने रखना। हाँ, इस कनेक्ट नहीं करना, ये मैनेजमेंट इंटरफेस। उसके बाद वो कह रहा है कि इसका वर्चुअल आईपी दे दिया इधर, और जो 1/0/6 से ये हार्ट बीट इंटरफेस है बिटवीन फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2। और उसके बाद रीचेबल बनाने, ट्रस्ट जोन और अनट्रस्ट जोन, ये फायरवॉल का आज हमने जितना किया, मेरे ख्याल से फायरवॉल के इस टॉपिक में कोई मसला नहीं होना चाहिए। किसी को कोई मसला हो, किसी को समझ ना आई हो ये फायरवॉल के वाले सिक्योरिटी पॉलिसीज की। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद बीजीपी आपने पढ़ा होगा, तो बीजीपी भी वो लूप बैक 0 के साथ बीजीपी चला रहा है। लूप बैक के साथ बीजीपी सबको चलाना आता है। चलो बीजीपी कर लेते हैं, बीजीपी कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। अच्छा जी, बीजीपी वो कह रहा है कि टू इम्प्लीमेंट करें नेटवर्क, इंटर नेटवर्किंग बिटवीन द हेडक्वार्टर, ठीक है। द बीजीपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड नंबर ऑफ द हेडक्वार्टर फायरवॉल, ठीक है, यूज द लॉजिकल इंटरफेस लूपबैक 0 के जरिए आईबीजीपी नेबरशिप एस्टैब्लिशमेंट होगी। फायरवॉल 1, फायरवॉल 2, स्विच 1 एंड स्विच 2। अगर आप टोपोलॉजी देखें तो आईबीजीपी लूप बैक के जरिए होगा। फॉर एग्जांपल ये आप टोपोलॉजी अगर आप देख जाकर ये देखें, फायरवॉल 1 और फायरवॉल 2 और स्विच 1 और स्विच 2, इनकी जो नेबरशिप होगी ना आपस में, वो लूप बैक के जरिए होगी। जो हमने स्विचेस पे लूप बैक दिए थे उनके जरिए इनकी आपस में बीजीपी की कम्युनिकेशन होगी। इनके एक बीजीपी एएस 200 में है और दूसरे बीजीपी एएस 100 में। उसके बाद वो कहता है हेडक्वार्टर 100, ठीक है, ये हो गया। The AS number of the branches is 200. R1 and the firewall use the physical interface. R1 और firewall जो सा है वो physical interface यूज करेंगे। टोपोलॉजी वापस आए, R1 किधर गया, ये R1, ये और फायरवॉल अपना फिजिकल, ये आपस में R1 और फायरवॉल आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए फिजिकल करेंगी,
और फायरवॉल और स्विच आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए लूप बैक यूज करेंगे। ये हमारा टास्क है। तो हम अभी टास्क की समझ आई सबको? जी। तो हम मैंने अभी टोपोलॉजी को देखकर हम टास्क को आसानी से कर सके। मैं टोपोलॉजी को सामने रखता हूँ, स्विच वन से ही कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करता हूँ बीजीपी की। तो स्विच वन किस जोन में? बीजीपी AS100 में, इसका टोन में सिस्टम नंबर 100 है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बीजीपी 100। लिखने के बाद मेरा पेयर कौन सा है? 1.1.1.1 लूप बैक के जरिए करना है। स्विच वन पे बैठकर फायरवॉल का लूप बैक जो है वो 1.1.1.1 में, अगर आप आईपी एड्रेसिंग में जाएं, आप पेयर बताना होता है। मैं यहाँ पे फायर वन वन की अगर मैं आईपी एड्रेसिंग में आऊं तो आपको नजर आएगा, ये देखें फायरवॉल वन का लूप बैक जीरो का आईपी क्या है? 1.1.1.1 है। क्योंकि उसने हमें क्या है कि लूप बैक स्विच और फायरवॉल के दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो लूप बैक के थ्रू होगी। आपने मतलब पूरी टोपोलॉजी, हर टास्क करते हुए अपनी टोपोलॉजी याद रखनी है कि क्या आईपी, किधर आपने आईपी कन्फिगर किए थे और क्या। तो पीयर मेरा क्या है? 1.1.1.1 और उसका एएस नंबर क्या है? 100। उसके बाद अब मैंने लूप बैक, अब लूप बैक के साथ एक कमांड आपने दे दी है, वो क्या है? पेयर 1.1.1.1 और कनेक्ट इंटरफेस लूप बैक जीरो। ये लूप बैक के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, क्योंकि 1.1.1 किसका आईपी है? लूप बैक का। आपने एक कनेक्ट इंटरफेस की कमांड लूप बैक जीरो वाली लाजमी देनी है। फिर आप क्या जो है नेबरशिप होगी स्टैब्लिश, नेबरशिप स्टैब्लिश नहीं होगी। उसके बाद मेरा फायरवॉल वन पे ही दूसरा पेयर कौन सा है? दूसरा पेयर है मेरा 2.2.2.2, दूसरी फायरवॉल। तो मिलके हमने करना है फुल मैश नेबरशिप। तो फुल मैश में हर कम्युनिकेशन में करूंगा। इसका भी एएस नंबर वो क्या है? 100। और वही कमांड आपने ऊपर वाली कनेक्ट इंटरफेस लूप बैक जीरो। सिर्फ हमारा आईपी चेंज होगा, 1.1 की जगह पे 2.2.2.2। ठीक हो गया। और उसके बाद मेरे पास आखिरी बचा 4.4.4.4। अब 4.4.4 किसका आईपी है? अगर आप इधर आए तो स्विच टू का आईपी 4.4.4 का, स्विच टू के साथ नेबरशिप करनी है। तो आपको आईपी डैशिंग वाला चार्ट और टोपोलॉजी आप दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी। तो हम गए पियर 4.4.4.4 एएस नंबर 100 और फिर वही कमांड इंटरफेस वाली, इसकी जगह पे 4.4.4.4 आ जाएगा। ये मेरा स्विच वन पे हो गया। वो एक आपने कमांड, ये यूनिक आपस में मिलके, इसकी अगर आप और अभी हमारा बिजली चल गया, काम हो गया, थोड़ी सी आपने चीज करनी है कि यूनिकास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपने एक कमांड और देनी है, IPv4 फैमिली यूनिकास्ट। और उसके बाद अंडू सिंक्रोनाइजेशन को बंद कर देना है, ताकि मेरे बगैर जिस चीज को मैनुअल काम जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही हो। और पेयर 1.1.1.1 इनेबल, अब मैं जो जो बताऊंगा सिर्फ वो कम्युनिकेशन कर सकता।
पेयर 2.2.2.2 इनेबल, और पेयर हमारे पास क्या था 4.4.4.4 इनेबल। ऊपर तक भी ठीक है, लेकिन ये अब देने जरा ज्यादा बेहतर हो जाता है मिलके, जरा अच्छा काम होया। तो मेरा स्विच 1 पे बीजीपी चल गया, स्विच पे भी सेम यही करूंगा। स्विच 2 पे आने के बाद यहाँ पर भी बीजीपी 100, और वही काम यहाँ पर भी, यार यहाँ पर भी 1.1.1 एफ आर वाले गैस नंबर 100, और वही काम यार 1.1.1 कनेक्ट इंटरफेस लूप बैक 0, और उसके बाद वही ईयर 2.2.2.2 और एएस नंबर हमारे पास 100, फिर वही ईयर 2.2.2.2। ये मैं करता हूँ लास्ट टाइम, अभी मैं दोबारा इस पे करूंगा, वो दोबारा करेगा। और नेक्स्ट इंटरफेस लूप बैक 0 जो किया वो करना नहीं करना कोई मसला नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो ना जरा एक हो जाता है बंदे का, एक जरा अच्छा नजर आता है। ईयर 3.3.3.3 एएस नंबर 100। अब यहाँ पे 4 नहीं है, क्योंकि स्विच 2 का IP4, स्विच 2 का लूप बैक 4.4.4 है, स्विच 1 का 3.3.3 है। और ईयर 3.3.3.3 कनेक्ट इंटरफेस लूप बैक 0। अब यहां तक काम कंप्लीट हो गया। अब मैं कहता हूँ जो चीजें सिर्फ मैं क्यों आ रहा हूँ मसले पे देखें, मैंने भी स्विच 1 पे चलाया, स्विच 2 पे चलाया, फायरवॉल 2 समझे कि नीचे हमारे पास है स्विच 4, स्विच 3 और स्विच 4 है, वो भी बीजीपी चला रहे थे सेम उन्हीं की कॉन्फ़िगरेशन का। तो क्या होगा, वो भी साथ सिंक हो जाएगा। मैं चाहे वो बीजीपी चला भी नहीं, वो सिंक ना हो, सिर्फ जिनको मैं लो कर रहा हूँ सिर्फ वही है। तो उसका ये फिर मैं करता हूँ यूनिकास्ट। तो उसके लिए मैं फिर ये काम करता हूँ फॉर फैमिली यूनिकास्ट। अब मैं जिन जिन को इनेबल करूंगा सिर्फ वही वही, और अंडो सिंक्रोनाइजेशन मैंने बंद कर दी कि सिंक ना करे कोई अपने से, जिनको मैं सिंक करवा रहा हूँ सिर्फ वही। और मैं सिंक किसे करवा रहा हूँ, पीयर 1.1.1 को, पीयर 2.2.2.2 को, और उसके बाद पीयर 3.3.3 को। अब यहाँ पर एक काम और करना है हमने, जो हमारे अपने नेट है उनको भी मैंने एडवर्टाइज करना है, और स्विच 2 के अपने नेटवर्क कौन से हैं वो आप देखें जरा। स्विच 2 का अपना नेटवर्क एक वीलैन हमारे पास है वीलैन 10, और ये वीलैन 20 और 30, ये दोनों भी मैंने बाहर की दुनिया में भेजने हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनको भी एडवर्टाइज कर देता हूँ नेटवर्क को। तो यहाँ पे मैं लिखा नेटवर्क मेरे पास है 10.1.20.0 6024, और दूसरा मेरे पास नेटवर्क है 10.0 वो भी 24 के साथ। ले जी बीजी गया स्विच। अब R1 पे चलाना मैंने, R1 पे आने के बाद सिस्टम, अब R1 पे BGP 200 के साथ चल रहा है, AS 200 है, तो मैंने BGP 200 लिखा। यहाँ लिखने के बाद मेरा पेयर मैंने बताया कौन है, अच्छा इधर अब लूप बैक के साथ नहीं होनी, 10.1.127.10 जो कि नीचे फायरवॉल का IP है, और इसका AS नंबर क्या है, अब ये 100 है। IE BGP चला रहा हूं मैं,
एएस नंबर है मेरे पास 100। ई बीजीपी चला रहा हूँ, एक्सटर्नल बीजीपी चला रहा हूँ। उसके बाद वही मैंने काम IP4 यूनिकास्ट यूनिकास्ट और विंडोज सिंक्रोनाइजेशन। हाँ जी, रिमोट नेटवर्क का देंगे, एएस नंबर रिमोट नेटवर्क का होगा। 200 नहीं होगा सर जी, 100 होगा। रिमोट नेटवर्क देखे ना, वो 100 में। 200 उसका अपना एएस अपना तो देना ही नहीं है, हमने वो बताया कर रहे हैं एक्सटर्नल बीजीपी। बीजीपी के दो फ्लेवर थे, एक आई बीजीपी एक ई बीजीपी, हम अभी ई बीजीपी चला रहे हैं। तो उसके बाद इधर अब नेटवर्क एडवर्टाइज करवाऊंगा। 10.1.70.0। ये आपको ना तब समझ आएगी जब आप ऐसा कीजिए, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जिनके पास मिलके अगर अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप एक टोपोलॉजी की प्रिंट अलग से निकाल लीजिएगा टोपोलॉजी पेपर पे, और आईपी एड्रेस वाला जो प्रिंट है वो अलग से पेपर में निकाल लीजिएगा, और वो दोनों सामने रख के करिएगा, फिर आपको इसके बिल्कुल बीजीपी क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद इसका पेयर मैंने इनेबल करना है। 10.1.127.10 और इसको इनेबल। जी R1 पे भी बीजीपी चल गया। अब चलाना है हमने फायरवॉल पे। तो फायरवॉल पे बीजीपी चलाते हैं। फायरवॉल पे चलेगा बीजीपी 100। और अब इसका पेयर बताने हैं मैंने। इसका पेयर आ गया 3.3.3 एएस नंबर 100। और इसको लूप बैक के साथ करना है। यह 3.3.3.3.3 और कनेक्ट इंटरफेस लूप बैक 0। और इसके बाद पेयर 4.4.4.4 एएस नंबर 100। और इसका भी उसी तरह से कनेक्ट इंटरफेस पेयर 4.4.4.4 कनेक्ट इंटरफेस लूप बैक 0। बीजीपी की ना जरा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है इसकी, नहीं क्या पूरे में जो सा आसान बहुत ही है, लेकिन ज्यादा यही है। बंदा फंसता भी इधर ही है बीजीपी में। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि दोनों चीजें पेपर में निकाल कर कीजिएगा, ताकि आप जो सा फंसने से बच। उसके बाद मेरे पास आता है, अब मैंने दूसरा करना है। ये मैंने IBGP हो गया मेरे पास ऊपर वाला। R1 का जो इंटरफेस है 10.1.1.7 R1 का एएस नंबर क्या है 200, वो भी हो गया। उसके बाद यूनिकास्टिंग इनेबल कर लेते हैं, IP4 फैमिली यूनिकास्ट करने के बाद अंडोस सिंक्रोनाइजेशन। और उसके बाद नेटवर्क आगे मेरे पास। अब अपने नेटवर्क हर वाल गए 10.1.20.0 24 के साथ। सॉरी 24 नहीं है, 20.10.1 जैसे 30 वाला नेटवर्क है। तो फायरवॉल पे तो नेटवर्क ही नहीं है, ये तो नहीं, ये नहीं है। फायरवॉल 1 पे है यार।
यहाँ पे 13 है। ये 3.3.3.3 लेबल, ये 4.4.4.4 लेबल। अच्छा, यहाँ पे कमांड होती है नेक्स्ट हॉप लोकल, वो भी आप देख सकते हैं। उसका मतलब होता है कि जो पेयर है 3.3.3, अब मैं फायरवॉल 1 पे बैठा हूँ और 3.3.3 स्विच 1 का आईपी है। मैं कहता हूँ जो इसका नेक्स्ट होप जो है ना, मैं फायरवॉल पे लिख देता हूँ कि 3.3.3 नेक्स्ट होप मैं खुद ही, फायरवॉल खुद ही है। इनके अगर आप ऊपर टोपोलॉजी में जाएं, ये स्विच 1 का आईपी समझे कि स्विच 3.3.3 इधर है। अब इसने किधर जाना, R1 पे। अब R1 पे जब ये आएगा ना, तो लिखा होगा नेक्स्ट होप R1 पे। अब R1 पे लिखा होगा इसका नेक्स्ट होप जो सा वो स्विच 1 खुद ही है। तो मैं क्या करता हूँ, फायरवॉल पे कमांड देता हूँ ये वाली है, 3.3.3 और नेक्स्ट होप लोकल के 3.3.3 के लिए उसका नेक्स्ट होप R1 पे जो दिखाए, बजाय स्विच 1 दिखाने के लिए फायरवॉल को ही दिखाए। वो कहेगा समझेगा ये वो समझेगा कि ये फायरवॉल का ही आईपी है। इस कमांड का ये फायदा है। देना चाहिए दे दें, ना ही देना ना दें, कोई इतना इशू नहीं है इसका। लेकिन लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या आगे कभी आगे। तो उसके बाद हमारे पास आता है ये 10.1.127.7 जो कि R1 का आईपी है। इसे अब आ जाए फायरवॉल 2 पे। तो फायरवॉल 2 पे आने के बाद वही काम करना, बीजीबी 100 पेयर 3.3.3.3 एएस नंबर 100 और पेयर वही 3.3.3 और कनेक्ट इंटरफेस लूपबैक 0। उसके बाद पेयर आता है हमारे पास 4.4.4.4 एएस नंबर है इसका 100 और पेयर 4.4.4.4 कनेक्ट इंटरफेस लूपबैक 0। के बाद अब इधर भी बैठकर बाई रोटर का भी बताना है 10.1.127.7 इसका एएस नंबर क्या है 200। और फिर वही काम करना आपने IP4 एमडी उनिकास्ट और उसके बाद ईयर 4.4.4 लेवल और तीनों का आगे दे सकते हैं। एग्जाम्पल पीआर 3.3.3.3 नेक्स्ट हो लोकल। इसी तरह 4 का भी आप दे सकते हैं, ये 4 का भी दे सकते हैं नेक्स्ट हो लोकल। इस कमांड का कोई नुकसान नहीं है। तो ये था हमारा बीजीबी। चल गया, समझ आई बीजीबी की? जब आप वो हाथ से करेंगे ना फिर आपको जरा क्लियर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए आपको। उसके बाद डब्ल्यू स्टार्ट होता है। वो कहता है कॉन्फ़िगर लेयर 3 एपीएसी एंड नेबरिंग ऑल एपीएन वायरस फ्रॉम 10 आईपी फ्रॉम डीएचसीपी। अच्छा, स्विच 1 पे डीएचसीपी चल रहा है। स्विच 1 पे डीएचसीपी सर्वर आपने चलाना है। डीएचसीपी चलाना आता है? डीएचसीपी चलाना आता सबको? ये चला दूं?
चले एक दफा चला ही लेता हूँ, दो तीन कमांडे हैं डीएचसीपी चलाने की। स्विच वन पे डीएचसीपी चल रहा है, सिस्टम पे जाते हैं, क्योंकि हम फिर अगले आईपी पूल। अच्छा, अब इसके ऊपर एपी उसने का नाम रखना है डीएचसीपी सर्वर का, कि एपी को आईपी देना ना उसमें। देखो ये इसमें लिखा पूल नेम्स आर एपी एंड हुआवे। जो पूल का नाम क्या होगा, एपी और हुआवे होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईपी पूल एपी, सॉरी वो लिख दिया, आईपी लिखने के बाद गेटवे लिस्ट बतानी है, जो कि उसने कहा किससे लेंगे आईपी, स्विच से, स्विच का आईपी। यहाँ पे गेटवे लिस्ट पे स्विच का आईपी 10.1.15.1 स्विच का आईपी लिख देना गेटवे लिस्ट में। और उसके बाद नेटवर्क बताना है, उसने नीचे नेटवर्क बताया होगा हमें, ये रखें कि उसने नेटवर्क बताया होगा। नेटवर्क है इधर हमारे पास 10.1.15.0, ठीक हो गया। और इसके बाद इसका मास्क है 24 के साथ, ठीक है, ये भी चीज क्लियर होगी। उसके बाद हमने एक्सक्लूड करना है, इसने बताया 10.1.15.2 को एक्सक्लूड कर दो। हमने क्या किया यहाँ पर, एक्सक्लूड आईपी एड्रेस 10.1.15.2, और हम साथ 10.1.15.3 को भी कर देते जो कि स्विच का आईपी था। ये दोनों हमने आईपी एक्सक्लूड कर दिए। उसके बाद अब यहाँ पे आपने इनकी ना ऑप्शन होती है, ऑप्शन 43 को आपने इनेबल करना है। सब ऑप्शन 3 आस्की 8.8.8, ये डीएनएस को भी मैंने साथ इनेबल कर दिया। 43 किसके लिए, वायरलेस के लिए। और जो सब ऑप्शन 3 जो सा है वो उसके लिए, लेकिन अगर इसके साथ डायरेक्ट कोई वायरलेस डिवाइस भी अटैच हो जाएगी इसको भी आईपी मिलेगा। और सब ऑप्शन 3 जो सी है, जो एपी या एसी लगे हैं, दोनों को आईपी मिल जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया। अब इसके बाद एग्जिट और दूसरा क्विट। अब दूसरा पोल भी बनाना है, आईपी, ये मैं कर रहा हूं, आईपी पूल नेम, सॉरी आईपी पूल हुआवे, जो दूसरा उन्होंने दिया है। दो पूल बनाने ना, एक एसटीएस के लिए और एक लैपटॉप के लिए, और दूसरा दूसरों के लिए। वहां आने के बाद गेटवे लिस्ट, ये देखे दो पूल है, एपी के लिए अलग है, और मैंने एपी वाला बना दिया है। अब मैं एसटीए वाला पूल बना रहा हूं, अगर आप सवाल पे गौर करें तो गेटवे लिस्ट मेरे पास आ गई 10.1.20.130 और नेटवर्क मेरे पास आ गया, उसमें नीचे दिया हुआ है 10.1.20.0 और मास्क क्या है इसका 24। ये काम, अच्छा मैंने बताया था जो ऑप्शन मैंने इनेबल की थी, ऑप्शन इनेबल की थी जो थी ना ऑप्शन 43, ये यूज होती है वायरलेस के लिए, लेकिन स्विच से आईपी वायरलेस चीजें नहीं ले रही, एपी वायरलेस चीजें। और सब ऑप्शन मैंने डाली थी 3, जो कि डीएनएस को इनेबल करती है। तो हमारा डीएचसीपी का काम हो गया, इस टाइम मेरा डीएचसीपी कंप्लीट हो गया। अब मैंने आना है अपनी टोपोलॉजी पे, जरा मैं वापस जाऊं तो ये स्विच वन पे। अब मैंने एसी पे आना है, यस यस इसी तरह से ही। अच्छा जी, एसी वन पे मैंने अब आना है, इसको मैंने इनेबल करना है, एसी वन का इंटरफेस। तो अब एसी पे चलता हूं।
अब ये आपका वायरलेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने लिखा कैप वेब सोर्स इंटरफेस लूपबैक 0। मैंने कहा कि तुम्हारा जो सोर्स इंटरफेस में जो है तुम्हें डीएचसीपी से काम सारे करने हैं वो लूपबैक 0 के थ्रू करने हैं। ये मैंने किया। और अब मैंने इसको इसकी चीजें सारी करनी है तो वो अब आ गया। ये एपी नेम इज, अच्छा ये एपी का नाम है, ठीक है। अब नीचे वो कहता है अच्छा एसी की और एपी की जो है ना हमारी कॉन्फ़िगरेशन वो सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, एसी की और एपी की। इसमें आप एसएसआईडी बनाते हैं और पासवर्ड लगाना है आपने एसएसआईडी का, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करनी है, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर कॉन्फ़िगर करनी है। एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये आएगा एसएसआईडी प्लान, इधर आएगा एसएसआईडी प्रोफाइल, एसएसआईडी प्रोफाइल नेम डिफॉल्ट नेम, यहाँ पे नेम लिखना आपने कोई भी लिखना है। जब शुरू से सारी कंपनी करनी पड़ेंगी इसकी आपको ना समझ नहीं आ रही। ट्रैफिक पोल प्रोफाइल, यहाँ पे आगे नेम, उसके बाद सिक्योरिटी प्रोफाइल नेम, ये आ गया वावे। और अब सिक्योरिटी में जाकर सिक्योरिटी WPA2 की लगा देते हैं और इसकी PS की रखते हैं। पासवर्ड जो उनसा है वो रख दिया मैंने वावे @123। वावे @123 AES, ठीक है ये। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं ना आप सबको ये लैब सेंड करता हूँ और साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेंड करता हूँ, ईमेल करता हूँ। आप ये लैब करें और मैं लैब 2 भी और लैब 1 दोनों आपको सेंड करता हूँ, सारी कॉन्फ़िगरेशन इसकी। तो कहीं भी अगर आप फंसे हैं तो आप वहां पर मुझे आप पिंग कर सकते हैं, आप सबके पास मेरी ईमेल एड्रेस मौजूद है, तो आप मुझे वहां से पिंग करके, तो आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। एक दफा फिर मैं अभी ईमेल शेयर करने लगा, चलिए वो भी ईमेल पे सेंड कर दूंगा आपको, आ जाएंगे उनकी, आप टेंशन ना लें, आपको ईमेल पे ही आ जाएंगे। अच्छा इस पे किसी की ईमेल मिस हो, इस पे किसी की ईमेल नहीं मिस, हाँ ये है ना, एक और आ गई। ठीक है जी, आई एम सेंडिंग यू द मोकलैब 1 और मोकलैब 2 दोनों आपको सेंड कर रहा हूँ। पहले आपने 1 करनी है,
जी दोनों लैब को चल गई। और इनका सोल्यूशन जो सा वो भी आपको पोस्ट कर देता हूँ। ये मोकलैब 2 का सोल्यूशन और बाकी आप डम्स आपके जो है वो आपको रात तक मिल जाएंगे। आपने सोल्यूशन खोल के नहीं करना, आपने पहले वैसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। कोई चीज ना समझ आए, आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहां से मेरे साथ कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। तो बाकी आपको हम फिर इंशाल्लाह आप से ही कोई अगर सिलेक्ट हो तो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करूंगा कि आपसे ही जो सा बच्चे चाइना जाएं और वो सिलेक्ट हों। और इट्स रियली अप्रिशिएटिंग मूवमेंट। जी माशाल्लाह।